जैसे दधना जुहोती कहा जाता है, दधी से होम करना चाहिए। तो दधी किसके लिए विहित है? होम के लिए विहित है ना। तो दधी होमार्थ है। दधी किसके लिए है? बात है समझ में। तो दधी है होम के लिए। और जब कहा गया ना नृतम वदेत, दर्श पूर्णमास प्रकरण में क्या कहा गया? ना नृतम वदेत, अनृत भाषण नहीं करना चाहिए। तो अनृत भाषण नहीं करना चाहिए, ये किसी पुरुष के लिए विधान किया गया है या तो कर्म के लिए विधान किया गया है? कर्म। सुनो, थोड़ा अंतर देखना। दधना जुहोती, दधी से होम करना चाहिए। तो दधी होम के साधन, होम के अंग रूप से विहित है। तो दधी का विधान है किसके लिए? होमार्थ। दधी किसके लिए है? होम में सीधा इसका उपयोग है। और इसका सीधा ये नानृतम वदेत, इसका पुरुष के लिए विधान किया गया है। किसके लिए विधान किया गया है? पुरुष के लिए विधान किया गया है। मतलब क्या है कि सीधे इसका याग होम में उपयोग नहीं है। यही इतना अंतर है। जैसे अनृत नहीं बोले, कौन नहीं बोले? पुरुष नहीं बोले, याग करने वाला। और दधी से होम करे तो दधी का सीधे उसमें उपयोग हो गया। इतना अंतर है, बस इतना थोड़ा अंतर है। दधी से आग बुझता नहीं है थोड़ा। दधना जो होती, दधी से होम करते हैं। जो अग्नि, नित्य अग्निहोत्र है, वो दधना जो होती, पैसा जो होती, विकल्प है। क्या दधी मतलब दधी से और दूध से, दोनों से करना। दधी से करो या दूध से करो। आग ज्यादा रहेगी, दही दूध थोड़ा थोड़ा डालोगे, मुझे भी ऐसा। आगे यहाँ पर देखेंगे, पुरुषार्थ से अनित वदन निषेध से दर्श पूर्णमास प्रकरण क्रतुभंगितया। दर्श पूर्णमास प्रकरण में अनृत वदन निषेध का अर्थ है मिथ्या भाषण का निषेध। पुरुषार्थ का अर्थ है कि पुरुष के लिए विहित, पुरुष के लिए दर्श पूर्णमास प्रकरण में पुरुष के लिए विहित मिथ्या भाषण के निषेध का। अच्छा, क्रतु के अंग रूप से, क्रतुवंगतया है ना, क्रतु के अंग रूप से। अच्छा, 10 नाने संबंधित भी लाना है ना यहाँ पर। तो देखो विहित मिथ्या भाषण का निषेध क्रतु का अंग होने से। क्रतु से क्या लेना है? दर्श पूर्णमास याग। क्रतु का अंग होने से जिस प्रकार नान्यतम वदेत या निषेध चरितार्थ होता है। दर्श पूर्णमास प्रकरण में पुरुष के लिए ही विहित मिथ्या भाषण का निषेध क्रतु का अंग होने से जिस प्रकार नान्यतम वदेत या वाक्य चरितार्थ होता है, या नान्यतम वदेत या निषेध वाक्य चरितार्थ होता है, उसी प्रकार दुश्चरित विरत आदेह उपासना अंगतया। दुश्चरित से विरति मतलब उपरति। तो दुश्चरित से विरति क्या है? ये उपासना का अंग है। और इसका भी विधान पुरुष के लिए किया गया है। पुरुष ही तो करेगा, पुरुष ही करेगा। तो पुरुष के लिए विहित दुश्चरित वृत्ति आदि को उपासना का अंग होने से उनका विधान संभव होता है। उसी प्रकार पुरुष के लिए विहित दुश्चरित वृत्ति आदि को भी उपासना का अंग होने से उनका विधान संभव होता है। किसका विधान संभव होता है? दुश्चरित से वृत्ति आदि का। दुश्चरित से वृत्ति आदि का, दुश्चरित से वृत्ति का विधान, शांत रहने का विधान, समाहित रहने का विधान, शांत मानस का विधान, यह सब ले लेना। कहने का मतलब ये है, देखो कि जैसे पुरुष के लिए विहित, पुरुष के लिए है मिथ्या भाषण का निषेध। मिथ्या भाषण का निषेध किसके लिए है? पुरुष के लिए। लेकिन वो क्रतु का अंग बनेगा। पुरुष के लिए विहित होने पर भी क्या बन रहा है? क्रतु का कौन? मिथ्या भाषण का निषेध। वैसे ही दुश्चरित वृत्ति आदि ये पुरुष के लिए विहित है, पर ये उपासना का अंग होती है। उपासना का विहित है पुरुष के लिए, पर अंग किसका बन रहा है? इतना ऐसा है। एक बार और संक्षेप में देखेंगे। जिस प्रकार 10 पूर्णमास प्रकरण में
पुरुष के लिए विहित मिथ्या भाषण का निषेध को कृतु का अंग होने से नान्यतम वदेत या निषेध वाक्य चरितार्थ होता है, या नान्यतम वदेत इस प्रकार निषेध चरितार्थ होता है। इस प्रकार निषेध चरितार्थ किस प्रकार कहा गया निषेध? नान्यतम वदेत इस प्रकार निषेध चरितार्थ होता है। उसी प्रकार दुष्चरित से वृत्ति आदि, उसी प्रकार पुरुष के लिए विहित होने पर भी कौन? दुष्चरित आदि। हाँ, या उसी प्रकार पुरुष के लिए विहित होने पर भी दुष्चरित वृत्ति आदि को उपासना का अंग होने के कारण उनका विधान संभव होता है। किनका विधान? नान्यतम नहीं दुष्चरित, हाँ दुष्चरित वृत्ति आदि का, ठीक है, दुष्चरित वृत्ति आदि का विधान संभव होता है। मतलब विहित है तो ये पुरुषार्थ पुरुष के लिए तो उपासना का अंग बनेगी। तो जब ये उपासना का अंग बनेगी तो ध्यान देना, अंग सहित अंगी के करने पर ही कर्म पूरा माना जाता है। जैसे संध्योपासन करते हैं ना, तो अंगी क्या हो गया? जब हो गया मुख्य कर्म, अंगी कर्म हो गया। या इस देवता का चाहे किसी मंत्र का जप करो या कोई भी मंत्र जपो तो उसमें अंगी क्या हो गया? जप, अंग, स्नान, शिखाबंधन, आचमन, प्राणायाम, आगमर्षण, ये सभी क्या हो जाते हैं? उसके अंग हो जाते हैं। तो सांग अंगों के करने पर ही अंगी फलप्रद होता है। क्या करना चाहिए? सांग अंग, सभी अंगों सहित अंगी को करना चाहिए। तो अभी यदि किसी भी अंग को करने में कमी रह गई तो अंगी फल देगा? नहीं देगा। तो यही कहने का मतलब है कि यदि कोई 10 पूर्णमास प्रकरण में, तो मिथ्या भाषण तो कभी नहीं करना चाहिए। सत्यम वदेत शास्त्र का हरीश है। और ये महाभारत में कहा है कि सत्य भाषण से बड़ा कोई भी तप नहीं है, उससे बड़ा कोई तप नहीं सत्य भाषण से बढ़कर के। तो हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। पर देखो, प्रमाद से कभी कभी असत्य भाषण हो जाता है। बहुत पुरानी बात हो जाए तो कहीं कोई जाकर 2 दिन रुकेगा तो भूल कर कुछ भी कहने लगेगा, प्रमाद है। तो ऐसी 10 पूर्णमास प्रकरण की जब बात है तो वहाँ प्रमाद से भी मिथ्या भाषण ना करे, ये मतलब है ना। प्रमाद से भी नहीं करना चाहिए मिथ्या भाषण। बहुत सोच समझ के बोले नहीं, कभी कभी प्रमाद से हो जाता है। बहुत पुरानी बात हो, ठीक घटना याद नहीं रहती, व्यक्ति कुछ तो कुछ भूलता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई मिथ्या भाषण करेगा तो उसको 10 पूर्णमास का फल मिलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अंग पूरा नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ उपासना अंगी ही निष्पन्न नहीं हो पाएगी। यदि अंग में कमी रहेगी तो उपासना उसकी निष्पन्न नहीं हो पाएगी। वो चाहेगा हमको उपासना से भगवान मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है, यही बताना चाहते हैं। चाहे जितना कोशिश कर ले, और अंग यदि सही है तो फिर क्या है, भगवत कृपा से अंगी निष्पन्न हो जाता है। अंग सही होने पर लगाइए पंक्ति, ततश्चा चा तथा, और वैसा होने से यस्तु यह तू, किंतु जो पुरुषार्थम अपनी दुष्चरित निषेधम अतिलंघे, पुरुषार्थम अपनी की पुरुष के लिए विहित क्या है? दुष्चरित निषेध। दुष्चरित करना चाहिए नहीं, दुष्चरित नहीं करना चाहिए। दुष्चरित का निषेध या दुष्चरित से वृत्ति, दुष्चरित से निवृत्ति। पुरुष के लिए विहित होने पर भी दुष्चरित निषेध का उल्लंघन करके, दुष्चरित निषेध का उल्लंघन करके मतलब दुराचरण करके, हाँ दुराचरण निषेध का उल्लंघन करके, मतलब दुराचरण करके, उल्लंघन करके। यह था ना पहले कि जो परमात्मा की उपासना को पूर्ण करना चाहता है, परमात्मा की उपासना को, अविगुणम है ना, विगुणम का अर्थ होता है न्यून, और अविगुणम का क्या अर्थ है? पूर्ण। तो जो परमात्मा की उपासना को पूर्ण करना चाहता है या परमात्मा उपासना को संपन्न करना चाहता है, लग जाएगा। किंतु पुरुष के लिए विहित होने पर भी दुष्चरित निषेध का उल्लंघन करके जो परमात्मा की उपासना को संपन्न करने की इच्छा करता है, तस मतलब उसके दुष्चरित निषेध रूप अंग वैगुण्यात। तो दुष्चरित निषेध क्या है? ये उपासना का अंग है। दुष्चरित निषेध रूप क्या है? ये उपासना का, ये अंग उसका पूर्ण हुआ। तो दुष्चरित निषेध रूप अंग की न्यूनता होने से, अंग की या अंग की त्रुटि होने से उपासना की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी। उपासना की पूर्णता, सद्गुण का सद्गुण, उपासना के सद्गुण सिद्ध नहीं होंगे। उपासना का सद्गुण क्या है? पूर्णता। उपासना की पूर्णता सिद्ध नहीं होती है, यह भाव है। हो गया?
देखना पुरुष के लिए विहित है पर अंग किसका बन रहा है? उपासना का। जैसे पुरुष के लिए विहित मिथ्या भाषण का निषेध किसका अंग बन रहा है वहाँ पर? हाँ, कृतु का मतलब 10 पूर्णमासी आपका। ठीक है, वैसे ही पुरुष के लिए विहित दुष्चरित से निवृत्ति किसका अंग बनेगी? उपासना का। हाँ, ये ध्यान रखना, उपासना का अंग बनेगी, विहित पुरुष के लिए है। कुछ ऐसे मीमांसा पढ़ने से पता चलेगा, कुछ कर्म कृत्वर्थ हैं, कुछ पुरुषार्थ हैं, वहाँ भी विभाग करके बताते हैं। कुछ कृत्वर्थ हैं, कुछ कैसे हैं पुरुषार्थ हैं। ऐसा जैसे दधी को सीधे होम में लगा दिया और मिथ्या भाषण का निषेध को खुद के आचरण में लाना है। इतना इस तरह से कुछ अंतर कहेंगे कृत्वर्थ और पुरुषार्थ का। हालांकि करना सब पुरुष ही सबको करेगा, पुरुष ही सब कुछ करेगा, फिर भी कृत्वर्थ और पुरुषार्थ कहकर थोड़ा भेद करते हैं। हाँ जी। यस्य ब्रह्मचा छत्रम चा उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। यस्य ब्रह्मचा छत्रम चा उभे भवतः भवतः पदच्छेद ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम कह इत्था वेद यत्र सह। ब्रह्मचा छत्रम चा उभे यस्य ओदनः भवतः ब्रह्मचा छत्रम चा उभे यस्य ओदनः भवतः मृत्यु यस्य उपसेचनम सह यत्र इत्था कह वेद। सह यत्र इत्था कह वेद। आएगा ना? फिर एक बार देखना, ब्रह्मचा छत्रम चा उभे यस्य ओदनः भवतः मृत्यु यस्य उपसेचनम सह यत्र इत्था कह वेद। ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण, छत्र का अर्थ है क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, यस्य का अर्थ है यस्य परमात्मा, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जिस परमात्मा के भात होते हैं, है ना? भात खाता है ना, मुख्य भोजन व्यक्ति का क्या है? भात। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या है? भात है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये चराचर जगत का उपलक्षण है, चराचर का बोधक है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय सहित संपूर्ण जगत जिसका भात है, सबको खाते हैं भगवान। तो अब देखना, अब देख, जो व्यक्ति भोजन करता है तो ये ओदन होता है मुख्य भोजन, और संस्कारक द्रव्य दही, चटनी, दाल, अचार, सब साग, ये सब क्या? साग, ये सब संस्कारक द्रव्य है। तो संपूर्ण चराचर जगत तो हो गया ओदन, तो उसका संस्कारक द्रव्य क्या है? किससे मिलाकर खाते हैं? तो कहते हैं मृत्यु। मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु जिनका उपसेचन है। उपसेचन मतलब संस्कारक द्रव्य चटनी वगैरह है, मृत्यु जिनका उपसेचन है, तो पूरे जगत का संसार करते हैं भगवान। तो मृत्यु जिनका उपसेचन है, सह यत्र, सह यत्र का अर्थ है वह परमात्मा, यत्र का अर्थ है जिस प्रकार स्थित है। वह परमात्मा जिस प्रकार स्थित है, मतलब वह परमात्मा जिस प्रकार वाला है। लाक्षणिक अर्थ क्या हुआ सह यत्र का? वह परमात्मा जिस प्रकार वाला है। तो उस प्रकार को इत्था अर्थ ऐसा कहा वेद कौन जान सकता है? उस प्रकार को ऐसा कौन जान सकता है? ध्यान देना, सह यत्र वह परमात्मा जिस प्रकार स्थित है, या वह परमात्मा जिस प्रकार वाला है। प्रकार मतलब विशेषता, प्रकार का क्या मतलब है? विशेषण, है ना? वह परमात्मा जिस विशेषता वाला है, जिस महिमा वाला है, तो ऐसी इस प्रकार कोई जान सकता है? ऐसी ध्यान देना, जब कहते हैं ना ऐसा, तो इसके पहले के समान यदि कोई किसी वस्तु को देखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? ऐसी है ये, है ना? और जो बिल्कुल सबसे विलक्षण हो तो उसको ऐसी कैसे बनेगा? तो ऐसे कहते हैं ये ऐसी है, ये इसके समान है, वह उसके समान है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो जिसकी कुछ समानता देखी गई है उस वस्तु को क्या कहते हैं? ऐसी। और जिसकी समानता है नहीं किसी के साथ, तो उसको ऐसी कह सकते हैं? तो सा यत्र वह परमात्मा जिस प्रकार वाला है, उस प्रकार को, मतलब उस विशेषता को, उस महिमा को, वह जिस महिमा वाला है उस महिमा को ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है? मतलब ऐसा इस प्रकार कोई नहीं जान सकता है, ऐसी उसकी महिमा है। तो अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ देखिए, पहले सुन लेना। तो संपूर्ण जगत क्या है? परमात्मा का भात है, उदन है, और मृत्यु क्या है? उनका उपसेचन है। उपसेचन देखो वहाँ लक्षण लिखा है उपसेचन का, स्वयं अद्यमानत्वे सती इतरादम सहकारित्वम, है ना? स्वयं अद्यमानत्वे सती का तो स्वयं भक्ष्य होते हुए, जिस पदार्थ का भक्षण किया जाए उसे क्या कहते हैं? भक्ष्य, उसे भक्ष्य।
कि स्वयं अद्विमान होते हुए, स्वयं भक्ष्य होते हुए, इतर आदम सहकारित्व, दूसरे के भक्षण का सहकारी हो, दूसरे के भक्षण का साधन हो, उसे उपसेचन कहते हैं। साग दाल चटनी उपसेचन है, तो इनको ये स्वयं खाए जाते हैं और दूसरे के खाने के साधन है। चावल और रोटी के खाने का साधन है और स्वयं भी खाए जाते हैं। जो स्वयं खाया जाए और दूसरे के खाने का साधन है उसे कहते हैं उपसेचन। तो मृत्यु देवता को भी भगवान खा जाते हैं और दूसरे के खाने का साधन है उसको मिला करके पूरे संसार को चट कर जाते हैं भगवान। तो अब देखिए, तो ऐसा ध्यान देना कि भगवान क्या करते हैं, जैसे लोग साग दही अचार से भात को खाते हुए और अंत में क्या करते हैं, साग दही आदि से भात को खाते हुए साग दही को भी खा जाते हैं। तो वैसे ही भगवान मृत्यु से चराचर जगत का संहार करते हुए और मृत्यु का भी संहार कर देते हैं, मृत्यु को भी मार देते हैं, तो बड़ी छुट्टी कर दी। ये भगवान का काम है। तो भगवान मृत्यु देवता के द्वारा व्यष्टि संहार हमेशा करते रहते हैं, व्यष्टि संहार हमेशा करते हैं और कल्प के अंत में मृत्यु द्वारा समष्टि संहार करते हैं। मृत्यु द्वारा, अभी तो व्यष्टि संहार चल रहा है ना एक एक करके, और कल्प के अंत में मृत्यु द्वारा समष्टि संहार करते हुए मृत्यु का भी संहार कर देते हैं। ऐसे महान परमात्मा है, ऐसी उनकी महिमा है। तो मृत्यु उपसेचन, मृत्यु देवता ही उपसेचन है, वो चटनी है कि मृत्यु, हाँ मतलब इसे उपसेचन के द्वारा भात खाते हुए लोग उपसेचन को खा जाते हैं, तो भगवान मृत्यु के द्वारा संसार को मारते हुए मृत्यु को भी मार देते हैं। अंतिम में थोड़ी चटनी का हाँ, तो ऐसा है, मृत्यु को मतलब मृत्यु के द्वारा संसार का संहार करते हुए मृत्यु का भी संहार कर देते हैं। यहाँ ओदन का अर्थ है संहार्य, संहार्य समझते हैं, जिसका संहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, संहार या विनाश्य, जिसका विनाश किया जाए उसे क्या कहते हैं, विनाश्य। तो यहाँ ओदन का अर्थ है विनाश या संहार, ऐसा। तो परमात्मा की अनंत महिमा है, उनमें प्रत्येक महिमा कैसी अपरिछिन्न है, वे जिस महिमा वाले हैं उसे ऐसा है इस प्रकार सीमित रूप से कोई जान सकता है, लेकिन ऐसा है तो सीमित वस्तु के लिए कहा जाता है। तो परमात्मा की विशेषता को ऐसा है इस प्रकार कोई नहीं कह सकते हैं। जैसे परमात्मा अपरिछिन्न है वैसे ही उनकी महिमा भी कैसी है, उनका सामर्थ्य भी अपरिछिन्न, ऐसा विलक्षण सामर्थ्य है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है, ऐसी है भगवान की महिमा। तो इसमें आइए, जो रोटी खाते हैं ना, हाँ, तो अवैदिक लोग हैं, ये तो वैदिक में तो भात खानी चाहिए, उपलक्षण समझते वो तो नहीं होगा। नहीं, बात यह है ना कि बहु प्रचलित तो ओदन ही ठीक है। अभी भारत में देखिए भात खाने वालों की आबादी ज्यादा है, रोटी खाने वाले कहाँ है, ये उत्तराखंड में भी चावल खाता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ना, बिहार से लगा हुआ, यहाँ चावल बिहार के लगे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोटी खाता है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में तो रोटी खाने वाले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब रोटी खाने वाले देश हैं, रोटी खाने वाले देश हैं। और कुल मिलाकर चावल खाने वाले यहाँ ज्यादा है। दक्षिण भारत पूरा, बंगाली, उड़िया, सब ये पहाड़ी सब चावल खाते हैं। और पूरे विश्व की यदि आबादी देखो तो चावल खाने वाले खाता है। तो पाकिस्तान में भी रोटी खाता है, बिगड़े हुए लोग रोटी खाते हैं। ये उपलक्षण समझ लेना है कि देखो लोग कहते हैं कि उसका विधान नहीं है रोटी का, गोधूमश्चमे ब्रियश्चमे ऐसा आता है ना वेद में। एक बजे चल गए थे हम, तो एक वकील थे, ज्ञानानंद के आश्रम में रहते थे, सन्यासी लेकर के, खांसी बहुत आती थी, दमा फूलती थी। हमने कब यहाँ के हिसाब से मैंने बोल दिया कि आप रोटी खाया करो, तो नाराज हो गए, बोले रोटी तो मुसलमान लेकर अच्छा खाया। सही बात इसका मतलब वहाँ बीमार होने पर भी मना नहीं किया जाता है, उड़ीसा मना करते हैं बीमार होने पर। आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं, आजकल कहने लगे, पुराना नियम तो नहीं है। क्योंकि हम भी अब देखो जुकाम खांसी में चावल छोड़ते हैं तो फायदा नहीं होता है, मैं देखता हूँ। तो मतलब ओदन जो कहा है वो मुख्य भोजन का तात्पर्य है। ओदन इसमें तो नमी कर दी, कहाँ है यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सः।
यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम कह इत्था वेद यत्र सह। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे ओदना भवतः मृत्यु यस्य उपसेचनम सह यत्र इत्था कह वेद, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जिसके ओदन होते हैं, मृत्यु जिसका उपसेचन होता है, सह यत्र वह जिस प्रकार स्थित है, अर्थात वह जिस प्रकार वाला है उस प्रकार को इत्था ऐसा है, इस तरह कह वेद कौन जान सकता है। उस प्रकार को ऐसा है, इस तरह कह वेद कौन जान सकता है। उस प्रकार को मतलब उस विशेषता को, उस महिमा को ऐसा है, इस प्रकार कोई नहीं जान सकता है। उसकी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। अब देखिए उसमें विराट रूप है ना, गीता में आया जो भगवान का ग्रसमाना समन्ताद उपदने ज्वलत भी, ये अपने प्रज्वलित मुख से सबको ग्रसित कर रहे हैं। कुछ चबा करके दाढ़ों में लगा हुआ है, दंशा करा ले। हाँ दंशा करा ले उसे। तो ये है, तो विराट रूप भगवान का है। ये तो संकल्प भी सबका संहार कर देते हैं भगवान। चलिए जी देखेंगे भाष्य में, ब्रह्म क्षत्राख्य ब्राह्मण और क्षत्रिय नामक दोनों वर्णों से उपलक्षित, दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण क्या है, उपलक्षण है किसके, चराचर जगत के। कृष्ण का अर्थ संपूर्ण, संपूर्ण चराचर जगत के उपलक्षण क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो इनसे उपलक्षित हो गया जगत, उपलक्षित करते ज्ञात, लक्षणा से ज्ञात। ब्राह्मण और क्षत्र नामक दो वर्णों से उपलक्षित संपूर्ण यह चराचर जगत, ये अर्थ हो गया। यस्य ओदनो भवती का अर्थ यस्य विनाश्यो भवती। ओदन का क्या अर्थ है यहाँ पर, विनाश से, हाँ संहार, जिनका विनाश से है, जिनके द्वारा विनष्ट किया जाता है। मृत्यु यस्य उपसेचनम, उपसेचनम करते हैं स्वयं अद्यमानत्व सती अन्य सदन हेतु, स्वयं खाद्य, स्वयं खाए जाते हुए दूसरे के खाने का साधन, स्वयं खाद्य होते हुए दूसरे के खाने का साधन होता है। सह साथ लेना निखिल चराचर संघर्ता परमात्मा, संपूर्ण चराचर जगत का संहार करने वाला परमात्मा। यत्र का यस्मिन प्रकार स्थिता, जिस प्रकार में स्थित है, अर्थात यह प्रकार विशेषता, जिस प्रकार वाला है, जिस प्रकार से विशेष है, जिस प्रकार वाला, तम प्रकारम उस प्रकार को, इत्थम ऐसा है, इस प्रकार कौन जान सकता है। उस प्रकार को या उस विशेषता को, इत्थम ऐसा, इस प्रकार कौन जान सकता है, मतलब कोई नहीं जान सकता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा ये देखो ननु से यहाँ ब्रह्म क्षत्र पद से क्या लिया गया है, कृष्ण चराचर जगत। तो शंका है कि ब्रह्म और क्षत्र पद से संपूर्ण चराचर जगत को ग्रहण करने में क्या हेतु है। ब्रह्म और क्षत्र पद से संपूर्ण चराचर जगत को ग्रहण करने में क्या हेतु है। चेतक विशंका उचित से समाधान कहा जाता है। ब्रह्म च क्षत्रम च ओदनम, ओदना भवता ब्रह्म और क्षत्र ओदन होते हैं, ऐसा कथन होने पर ऐसा कहा गया ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को किंचित प्रति है कि कंचित प्रति है, किंचित प्रति, हाँ मतलब किसी के प्रति। ओदन शब्द मुख्य अर्थ अन्यत्व संभवात, ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्य होना संभव न होने से, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्य होना संभव न होने से। ओदन शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, अन्य। ओदन शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, वो भी अद्वक्षणे से बना है ना। अन्य का अर्थ यहाँ पर खाद्य, अन्य का क्या अर्थ है, खाद्य, जो खाया जाए। अद्यते यदि अन्नम, जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अन्न। ऐसा कर्नाटक में अभी भी भात को अन्न ही कहते हैं, अन्न कहते हैं, उड़ीसा में अन्न कहते हैं, बने बने बात को अन्न कहते हैं। बढ़िया शब्द है, श्रुति में भी अन्य शब्द है उसके लिए। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ लगाना किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न होना संभव न होने से। ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न है, ओदन शब्द का मुख्य अर्थ कौन नहीं होता है, बोलो। ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न कौन नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। ओदन शब्द का मुख्य अर्थ जो अन्य है, तो वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं क्या, मतलब जैसे कि ओदन शब्द का मुख्य अर्थ ओदन भात है ना, आप रोटी को, सब्जी को, ऐसा किसी किसी को ले सकते हैं, मनुष्य को तो नहीं ले सकते ना। वही कह सकते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को किसी के प्रति, मतलब किसी के प्रति भी ओदन शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है, कोई खाता तो नहीं है उनको,
कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्य होना संभव न होने से ओदन शब्द से भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व लक्षणीय है, या मतलब लक्षणा से ज्ञात होता है। ओदन शब्द के द्वारा लक्षणीयम करते लक्षणा से ज्ञात होता है। ओदन शब्द से लक्षणा के द्वारा क्या ज्ञात होता है? भोज्यत्व। भोज्यत्व मतलब जो खाया जाए, और भोग्यत्व मतलब जिसका अनुभव किया जाए, भोगा जाए किसी भी इंद्रिय से। और विनाश्यत्व कि ओदन शब्द के द्वारा भोज्यत्व, भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व लक्षणा से ज्ञात होता है। ठीक है, क्योंकि तो लक्षणा से क्यों ज्ञात होता है? तो लक्षणा से क्या क्या ज्ञात होता है? भोज्यत्व अथवा भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व, यही इसी में से कुछ एक ज्ञात होगा। तो क्या ज्ञात होगा? वो चराचर जगत। लक्षणा से विनाश्यत्व किसका होगा? चराचर जगत का। क्योंकि ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छत्र मात्र का संघर्ता, ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छत्र मात्र को संहार करने वाला कश्चित जीवा व परमात्मा, न कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है। ना ही लगा है ना, तो लक्षणा से क्यों ज्ञात होता है? ध्यान देना, लक्षणा के द्वारा कृष्ण चराचर जगत का भोज्यत्व, भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व लक्षणा से ज्ञात होता है। भोज्यत्व, भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व किसका? कृष्ण चराचर जगत का लक्षणा से ज्ञात होता है। कहीं क्यों? क्योंकि ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता, ब्रह्म छत्र मात्र का संघर्ता, ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छत्र मात्र का संघर्ता कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है, जो केवल इतने मात्र को संहार करे, केवल इतने मात्र को खाए, ऐसा है क्या? या इतने मात्र का अनुभव करे? नहीं है ना। क्या और देखना, अंतरादित्य विद्यायाम, अंतरादित्य विद्या में ये च अमुस्मात् परांचो लोका, ये च अमुस्मात् परांचो लोका, जो इससे पर के लोक हैं, जो इससे मतलब ऊपर के लोक हैं। तेसाम च इष्टे, क्या तेसाम इष्टे, और परमात्मा उन पर शासन करता है, उन पर शासन करता है। लग गया? जो इससे पर के लोक हैं उनका भी परमात्मा शासन करता है। इस प्रकार सर्वलोकेश्वर परमात्मा में, तो यहाँ पर लोकास तेसाम च इष्टे, यहाँ लोक शब्द आ जाए ना, क्यों आया? तो कहते हैं सर्वलोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व सुनने के समान, सुने जाने के समान, ये जो श्रुति आई है ना, ये अमुस्मात् परांचो लोकास तेसाम तेसां चेष्टे, तो लोक विशेष का शासन कर्तृत्व सुनाई देता है। लोक विशेष का शासन कर्तृत्व किसमें आएगा? परमात्मा में। तो लोक विशेष का शासन कर्तृत्व परमात्मा में क्यों ये श्रुति कहती है? कहते हैं उपासना के लिए। किसके लिए? मतलब चिंतन के लिए। तो लगाना इसी करते, इस प्रकार सब लोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए जिस प्रकार लोक विशेष का शासकत्व सुनाई देता है, लोक विशेष का कहाँ पर, कहाँ बोलो? हाँ, यहाँ पर सुनाई देता है। उसी प्रकार सर्वसंगरता परमात्मा में, सर्वसंगरता ब्राह्मण और क्षत्रिय के संहार के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय का संहार उपासना के लिए कहा गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का संहार कहने का मतलब उपासना के लिए कहा गया। इसका मतलब उसकी लक्षणा चराचर जगत में मत करो, ये मतलब है कहने का, ये कहने का मतलब है। दोबारा देखना, पहले वाली पंक्तियों में आइए। पहले शंका थी कि ब्रह्म क्षत्र पद से संपूर्ण चराचर जगत को ग्रहण करने का क्या कारण है? बीजम करते कारण। तो उत्तर दिया है, ये कारण यही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण किसी के प्रति ओदन शब्द के मुख्य अर्थ नहीं है। जब मुख्य अर्थ नहीं तो लक्षणा करनी पड़ेगी ओदन शब्द की। कृष्ण चराचर जगत के भोज्यत्व में लक्षणा करो, या कृष्ण चराचर जगत के भोग्यत्व में लक्षणा करो, या कृष्ण चराचर जगत के विनाशत्व में लक्षणा करो। कहने का मतलब है चाहे भोज कृष्ण चराचर जगत में लक्षणा करो, चाहे भोग कृष्ण चराचर जगत में लक्षणा करो, अथवा विनाश कृष्ण चराचर जगत में लक्षणा करो, ये मतलब है। और लक्षणा का हेतु बताते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय मात्र का भोक्ता अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय मात्र का संहर्ता कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है। अब ध्यान देना, अब ये जो है पूर्व पक्षी आ रहा है, और नाचा का अन्वय बाद में करेंगे। नाचा सिद्धांति बोलेगा। पूर्व पक्षी कहता है अंतरादित विद्या में ये चा अमुस्मात् परांचोलों का, जो इससे पर के लोग हैं, तेसाम चा इष्टे, और उनका भी शासन करता है। उनका भी कौन? परमात्मा। इस प्रकार सर्वलोकेश्वर परमात्मा में, सर्वलोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व जिस प्रकार सुनाई देता है, लोक विशेष का शासकत्व किसमें आएगा बोलो? सर्वलोकेश्वर परमात्मा में। ठीक है,
सर्वलोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व जिस प्रकार सुनाई देता है, उसी प्रकार सर्व संहार करता परमात्मा में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संहार, ब्राह्मण और क्षत्रिय के संहार का उपासना के लिए उपदेश हो। ब्राह्मण और क्षत्रिय के संहार का मतलब जैसे देखना, परमात्मा सभी लोगों पर परमात्मा सभी लोगों का शासक है, ठीक है, और फिर भी इस लोक से परे जो लोक है उन पर शासन करता है परमात्मा। तो लोक विशेष का शासन कर्तृत्व परमात्मा में क्यों कहा गया? उपासना के लिए। सर्वलोकेश्वर जो परमात्मा है तो वह लोक विशेष का मतलब एक चिंतन करना है, एक चिंतन करना है कि परमात्मा सभी लोगों का शासक है, इस लोक से ऊपर लोगों का भी शासक है, इसे चिंतन करना है बार बार। तो मतलब उपासना के लिए जैसे कहा गया, सर्वलोकेश्वर परमात्मा के होने पर भी उसमें लोक विशेष स्थित क्यों कहा गया? उपासना के लिए। वैसे ही सबका संहार करता परमात्मा के होने पर भी उपासना के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय मात्र का संहार करता कहा गया। उपासना के लिए मतलब जान करके उपासना करें। हाँ, वैसा समझ के चिंतन करो कि भैया जो है इनका भगवान संहार करते हैं, भगवान इनके संहारक है, चिंतन के लिए है। जैसे भगवान सभी लोग के शासन करने वाले हैं, तो सभी लोगों के सर्वलोकेश्वर परमात्मा के होने पर भी, सभी लोगों के शासक परमात्मा के होने पर भी यह ऊपर के लोगों का शासक है। तो ऊपर के लोगों का शासक इतना क्यों कहा? तो ऊपर के लोगों का शासक उपासना के लिए कहा। तो वैसे ही सभी जगत का, चराचर जगत का संहार करता होने पर भी उपासना के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय का संहार करता कहा गया। तो मतलब सुनो, जैसे वहाँ पर क्या है कि इससे ऊपर के लोगों का शासन करता है, तो यहाँ उपलक्षण से सभी लोगों को नहीं पकड़ते, वहाँ पर उपासना के लिए वही मानते हैं कि इससे ऊपर के लोगों का शासन करने वाला। तो यहाँ भी उपलक्षण से सबको मत पकड़ा जाए, बल्कि उपासना के लिए क्या कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय का संहार करने वाला है, इतना ही पकड़ा जाए। हालांकि संहारक सबका है, पर उपासना के लिए इतना ही मान लिया जाए। लक्षणा मत करो, यह पूर्व पक्ष है। लगाइए तो पंक्ति लगाइए कि सर्व संहार करता परमात्मा में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संहार, सर्व संहारता परमात्मा में मतलब सर्व संहारता परमात्मा के होने पर, सर्व संहारता परमात्मा के होने पर भी अपी है ना, सर्व संहारकरी अपी परमात्मा के सभी के संहार करता परमात्मा के होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का संहार उपासना के लिए, सर्व संहार करता परमात्मा के होने पर ब्राह्मण क्षत्रिय का संहार, ब्राह्मण क्षत्रिय के संहार का उपासना के लिए उपदेश किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय के संहार का उपासना के लिए उपदेश हो तो मतलब क्या? लक्षणा न की जाए। हाँ, किस चराचर जगत में इति चाना वाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्यों? तद्वत अस्य, तद्वत अस्य मतलब जो श्रुति उद्धृत थी ना, कौन? ये चाम उस्मात प्रांचो लोका, कहते हैं उसके समान अस्य उपासना प्रकरणत्व संभवात, इसका उपासना प्रकरणत्व संभव नहीं है। किसका? जो कठोपनिषद का जो प्रकरण चल रहा है उसके समान, उस प्रकरण मतलब उस उद्धृत श्रुति में कहे गए प्रकरण, उद्धृत श्रुति के प्रकरण के समान, उद्धृत श्रुति के प्रकरण के समान इसका उपासना प्रकरण तो संभव। हाँ, यहाँ उपासना का प्रकरण नहीं है, यहाँ तो उपास्य ब्रह्म को बताने का प्रकरण चल रहा है। उपास्य ब्रह्म को बताने का, कि यहाँ उपासना का प्रकरण संभव नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके समान इसका उपासना प्रकरण होना संभव नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके समान इसका उपासना प्रकरण होना संभव नहीं है। लगेगा? अतः इसलिए ब्रह्म और क्षत्रिय का ग्रहण चराचर मात्र, ब्रह्म और क्षत्रिय का ग्रहण का चराचर मात्र उपलक्षणत्व है। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का ग्रहण चराचर मात्र के उपलक्षण के लिए मानना उचित है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के ग्रहण को चराचर मात्र के उपलक्षण के लिए मानना उचित है। चराचर मात्र उपलक्षण, चराचर मात्र का उपलक्षण कौन? ब्रह्म क्षत्र का ग्रहण। तो चराचर मात्र उपलक्षण तो किसका? ब्रह्म क्षत्र ग्रहण का चराचर मात्र उपलक्षण तो उचित है। लग गया? उक्तम क्या सूत्रकृता, और क्या सूत्रकृता अत्ता चराचर ग्रहणात इति उक्तम, और ब्रह्म सूत्रकार ने अत्ता चराचर ग्रहणात ऐसा कहा है कि अत्ता करते संहार करता कह परमात्मा, परमात्मा अत्ता है मतलब संहार करता है। इसमें हेतु क्या है? कहते हैं चराचर ग्रहणात, अत्ता करते संहरता, अत्ता क्या अर्थ है? कि परमात्मा अत्ता है मतलब संहरता है। क्यों? तो इसमें हेतु क्या दिया? चराचर ग्रहणात,
तो चराचर का ग्रहण होने से तो चराचर लक्षणा के बिना आएगा? नहीं नहीं आएगा। इसी श्रुति के हाँ मतलब ये इस सूत्र जो है इसी श्रुति से संबंधित है, लक्षणा के बिना नहीं आ सकता, ऐसा व्यास जी ने कहा। ऐसे लक्षणा करना ठीक है, केवल ये नहीं कि चिंतन के लिए कहा गया, ऐसा नहीं है, वो सबका संहार करना है, यही मतलब है, यहाँ ऐसा कोई चिंतन नहीं है। हाँ।